महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। बहुत कम लाइट जाती है और जाती भी है तो बहुत जल्दी आ जाती है। मोदी के सरकार में हर क्षेत्र में मतलब विकास हुआ है। अभी हम मौजूद हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में जो बीजेपी से सांसद रहे वीरेंद्र सिंह बस इन्होंने कितना विकास किया और इनके कामों से लोग कितना खुश रहे। तो जानते हैं जो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अनामिका जी, अभी तो 5 सालों में सांसद जी ने कितना विकास किया? बहुत विकास किया है। क्या विकास हुआ है बलिया में? ट्रेनें नहीं थी, कई ट्रेनें चलाए, बहुत विकास किया है। इस बार अगर मतदान करने आप जाएंगी तो किन मुद्दों को पर लेकर आप वोट करेंगी? मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे पूर्वज रहे चंद्रशेखर जी, उन्हीं की मैं छवि देखना चाहती हूँ, नीरज शेखर को। क्या लग रहा है मैम, इस बार का लोकसभा जो चुनाव है किन मुद्दों पर होगा? मुद्दे तो सारे ही होते हैं, मेन तो राष्ट्र हित के लिए ही होते हैं मुद्दे। मैंने जैसे पहला बोला कि महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए जो है महिलाओं के लिए। और जो अभी किया है मोदी जी ने, जो राष्ट्रीय नारी का जो किया है बंधन, मतलब क्या था भूल गए, नारी अधिनियम के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह और भी काम करते रहे। परिवहन का बहुत अच्छा हुआ है, मस्त जी ने बलिया में काफी कुछ कराया है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कराया उसने। लेकिन देखा जा रहा है मैम कि जो सड़कें हैं अभी भी गड्ढा नहीं, बहुत सड़कें नहीं है, बन रही हैं सड़कें, तो 4 लेन्स वगैरह बन रही हैं। गड्ढा भी सड़कों पे काफी दिखाई दे रहा है। अभी आप बाहर निकलेंगे तो हम तो जहाँ से आए हैं हमें गड्ढा नहीं नजर आया सड़कों पे, अभी तो गड्ढा नहीं नजर आ रहा है। क्या लग रहा है मैम, इस बार का लोकसभा चुनाव जाना ही है, मोदी जी को आना है। आना है? हाँ। किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? बहुत सारे मुद्दे, राष्ट्रहित तो है ही सर्वोपरि हमारे लिए। और जो परिवर्तन 10 साल में हमने देखा है अपनी आंखों से, तो उससे पहले की भी सरकार हम देख रहे थे और अभी भी, तो वो तो है ही परिवर्तन। अभी 2014 से पहले लाइट की ये स्थिति थी, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 5 से 7 हजार का डीजल आता था। आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ। और ये स्थिति थी गड्ढों की बलिया में। मैं 2006 में बलिया आई हूँ, उसके बाद ये थे। लेकिन 2014 के बाद हमने लाइट को इतना जाते हुए नहीं देखा। और जाती भी है तो आपको पता है कितनी सुविधा मिल गई है। आपको फौरन हम फोन करते हैं, जो कभी उठाता नहीं था, अब डायरेक्ट हम फोन करते हैं और वहां से वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि कितनी देर में लाइट आएगी। ये फैसिलिटी हमें मिली है। सड़कें बन गई, ये वाली सड़क जहां से आप बाहर, ये वाली है कोतवाली की, मैं पिछले कई 10 साल से देख रही हूँ, खराब ही पड़ी थी। और अब देखिए मेरी तरफ की सड़कें चौड़ी हुई है। क्या लग रहा है मैम, इस बार का लोकसभा चुनाव? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। 400 पार जा रहा है। और जो आप सड़क की बात कर रहे हैं तो आप मालदेपुर का रोड देख लिए, राजधानी रोड जो 4 लेन हो रहा है। और एक केवल बलिया ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारा भारत को एक जो सीना तान के खड़ा है। वो एक मुद्दा ले लीजिए पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान भी आज दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि जब इसके पहले सरकार थी तो हमारे जवानों का सिर काट कर लेकर जाया जाता था और वही सरकार कुछ नहीं बोलती थी डर के मारे। ये मुद्दा बलिया का बहुत विकास हुआ है, मोदी जी ने विकास किया। आने वाले हमारे सांसद जी विकास करें, जो कमियां होगी उनको हम लोग लिख कर देंगे कि बलिया के लिए विकास कीजिए। मेडिकल हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सड़कें हो, और सड़कें कहीं गड्ढा नहीं है। एक बात बताएं, सीवरेज की वजह से हमारा बलिया का सड़क गड्ढा है। सड़क बन रहा है, सीवरेज खोद दिया जा रहा है। तो ये एक सही चीज है कि सीवरेज खोद कर और गड्ढा बना दिया जा रहा है, नहीं तो बिल्कुल गड्ढा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और ये 0% हम कहेंगे गड्ढा नहीं है। क्या लग रहा है मैम, इस बार मतदान करने जाएंगी, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? नहीं, मतदान तो खैर मोदी को करना ही, और मोदी तो आ ही रहे हैं, मतलब वो फील गुड होता ही है मोदी का नाम लेकर के। बट विकास भी बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक कि रोड का, जैसे मेरी बहनों ने बताया कि रोड का बहुत काम हुआ है, तो वो सही बात है। बिजली का जो मैं अपना पर्सनल अगर बताऊं तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में मेरा घर है, और मेरे एरिया में था कि मुलायम सिंह, वो अखिलेश के टाइम में था कि एक हफ्ता दिन में लाइट होती थी और एक हफ्ता रात में लाइट होती। तो आप समझ लीजिए कि एक हफ्ता जब पूरे दिन लाइट नहीं है तो मेरे हॉस्पिटल में 24 घंटे जनरेटर चलता था, और मेरा ईयरली जो डीजल का खर्चा है वो 2 से 2.5 लाख रुपए आता था। लेकिन आज इतना अच्छा बिजली का हो गया है व्यवस्था की, मतलब बहुत कम लाइट जाती है और जाती भी है तो बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये तो मैं जरूर बोलूंगी। शौच मुक्त भारत का भी बहुत हुआ कि शौच मुक्त भारत
हो रहा है, शौचालय बने। शौचालय बना तो देखिए मोदी जी ने या सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनाई हैं, लेकिन वो योजना कहाँ तक धरातल पे जाके सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही, ये हमें देखना है। शौच मुक्त भारत डिक्लेयर हो गया भारत, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि शौच मुक्त भारत नहीं हुआ। सुबह सुबह मैं अपने छत के पीछे अगर खेतों में देखूं तो बहुत सारी महिलाएं मुझे दिख जाती है। मुझे बड़ा अंदर से वो फील होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है कि क्या मतलब इन लोगों को शौच बना के दिया गया, फिर भी ये लोग नहीं बाज आ रही या नहीं बना है, या ग्राम प्रधान ने खा लिया, पैसा रख लिया वो। क्या इस बार का बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी तो मतलब पहले से बहुत कम हुआ है। हमारे हिसाब से मोदी के सरकार में हर क्षेत्र में मतलब विकास हुआ है और सब लोग करीब करीब जो भी है संतुष्ट ही है और सब लोग खुश हैं। मैं भी मोदी सरकार से सहमत हूँ। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, इनका कहना यह है कि जो सड़क है आज भी गड्ढा युक्त है। सरकार जो है बार बार कहने के बावजूद भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई। नहीं, हमारे हिसाब से तो सड़क में बहुत सुधार हुआ है। हमारे एरिया का सड़क बहुत अच्छा हो गया। पहले यहाँ कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते थे, हम लोगों ने देखा है, जान चली जाती थी। बिजली में सुधार हुआ है, शिक्षा में सुधार हुआ है, बेटी बहनों की सुरक्षा में सुधार हुआ है, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। हम लोग बहुत संतुष्ट है मोदी सरकार से और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए। नारी शक्ति तो हमेशा से अहम रहा है और ये बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है तो ये देश से बड़ा नहीं है। हमारे लिए देश में जितना मतलब सम्मान हमारे देश का जितना बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि बेरोजगारी और महंगाई, वो सब होता रहेगा। क्या लग रहा है मैम, इस बार का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप? हम लोग तो मोदी सरकार को ही वोट करते हैं और भाजपा को ही शुरू से वोट किए हैं। और ये मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मोदी सरकार के आने से बहुत सारी देश में विकास हुआ है। और देखा जा रहा है कि काफी बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी हुई है। वो तो बेरोजगारी और महंगाई तो रहेगी, लेकिन विकास के तौर पर देखें तो बहुत विकास हुआ है। अब विकास से काफी संतुष्ट है? हाँ, काफी संतुष्ट है। जी। क्या लग रहा है मैम इस बार का लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव हम लोग सब लोग अच्छे से मतदान करेंगे और सबके अपने अपने हिसाब से करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे तो काफी हुआ है और बलिया में भी बहुत सुधार हुए हैं। जो पहले के आज से 10 साल पहले लाइट सड़कें जो थी, अब तो हर जगह सड़क अच्छी हो गई है। तो ये कहना कि गड्ढे हैं और ये सब गलत है। बहुत सुधार हुआ है और हमें उम्मीद है कि अगले 5 सालों में और सुधार होगा बलिया। क्या रहेगा इस बार का लोकसभा चुनाव? मतदान करने जाएंगे, किन मुद्दों पर करेंगे आप? राष्ट्रहित में करूंगी और मैं चाहूंगी कि फिर से मोदी सरकार ही आए, क्योंकि अब तक के जितनी भी सरकारें आई हैं और मोदी जी के सरकार बनने में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है, तो मैं कमल को ही वोट दूंगी। क्या लग रहा है मैम इस बार का लोकसभा चुनाव? सर, लोकसभा चुनाव के लिए सबके लिए मुद्दे क्लियर हैं, बहुत सारा विरोधाभास नहीं है। सिर्फ कहना एक ही चीज है, हम बलिया के लोगों के लिए कि यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो स्वास्थ्य पे दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो भी रोगी है वो ईश्वर भरोसे बचता है। क्योंकि यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी की कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि किसी भी एक्सीडेंट के समय या किसी भी दुर्घटना के समय किसी की जान बचाई जा सके। तो ये रेफरल सेंटर बन गया है। आप लेके जाइए सीरियस मरीज को और तुरंत वो लोग या तो मऊ या फिर बनारस रेफर कर देते हैं, और मरीज बनारस या मऊ नहीं पहुंच पाता, रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार के मंत्री से लेकर जो विधायक हैं, सांसद भी हैं, इनका दावा है कि हमारा जो ट्रामा सेंटर है और जिला चिकित्सालय है, यहाँ से मरीजों को रेफर नहीं किया जाता, सारी सुविधाएं मौजूद है। सिर्फ सर ये सब ढिढोरा पीटने की बात है, जमीनी स्तर पे नहीं है। और अगर ये इंटरव्यू आप मेरे से ले रहे हैं तो आप एक बार जाके हॉस्पिटल का दौरा कर लीजिए, वस्तु स्थिति आपके सामने आ जाएगी। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? हाँ, मैं बीवादी से बिल्कुल भी सहमत हूँ कि छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, बड़े विकास हुए हैं, नो डाउट। हाँ, छोटे जो आप बलिया कह रहे हैं आप, तो बलिया के स्तर पे काम बहुत सारा बाकी है अभी। इन्होंने जैसे स्वास्थ्य बोला, बहुत जरूरी है। और देखिए जो बोल रहे हैं लोग ना कि ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें बन गई, तो बहुत सारी जगहों पे नहीं भी बनी है। मैं खुद ही रहती हूँ परिखरा की तरफ, तो बहुत बुरा हाल है। हम लोगों ने बहुत सारे कंप्लेन भी किए, लेटर्स गए बन के, लोग भी गए मिलने परिवहन मंत्री जी से, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आधी सड़क बनी
आदि वैसे ही बहुत खराब स्थिति में पड़ी है, गाड़ी ऐसी लगती है पलट जाएगी। लेकिन देखा जा रहा है कि विकास का दावा किया जा रहा है नहीं, ना। दावा तो सरकार करेगी, कोई भी आज तक एक नॉर्मल इंसान ने भी कहा मेरे में ये कमी है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से हम बिल्कुल असहमत हैं। बिल्कुल मोदी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनको स्टार मिलना चाहिए, लेकिन मैं लोकल बेस पे बात कर रही हूँ कि बहुत सारे काम अभी बाकी है। स्वास्थ्य भी बाकी है, कई जगहों पे सड़कें भी बाकी हैं, कई जगहों पे बिजली भी बाकी है। मैं बहुआरा की बात कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा वहां रहते हैं, वहां पे लाइट की बिल्कुल सुविधा नहीं है, 4-4 5-5 दिन लाइट नहीं आती है, सड़कें उधर भी खराब हैं बहुत। तो मुझे लगता है कि अभी है धरातल पे बहुत सारे काम बाकी हैं अभी करने को। तो यहाँ के जो सांसद हैं या फिर जो नीरज शेखर जी हमारे आ रहे हैं, तो उनसे हमें बहुत अपेक्षा है और हम उनसे ये रखते हैं आस कि वो हमें ये छोटी छोटी चीजों से भी निजात दिलाएंगे। तो ये हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद थी और इनसे जानने की कोशिश की है कि 5 सालों में कितना विकास हुआ और लोग कितना संतुष्ट हैं। बलिया से संजय तिवारी, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।